नमस्कार, मैं डॉक्टर श्यामल चौधरी आप लोगों के लिए डेली में छोटा मेडिसिन के ऊपर वीडियो लाता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट रिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर चौधरी क्लिनिक में, जहाँ हम स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियाँ लेकर आते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर श्यामल चौधरी, जो वर्षों से कठिन और जटिल रोगों का सफल इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मुझे खुशी है कि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन शर्म या झिझक की वजह से लोग खुलकर इसके बारे में बात नहीं करते, और वह है एनल फिस्टुला, जिसे हिंदी में भगंदर कहा जाता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि भगंदर या एनल फिस्टुला आखिर होता क्या है? देखिए, भगंदर एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुदा एनस के अंदर और बाहर की त्वचा के बीच एक छोटी नली या रास्ता टनल बन जाता है। इस नली से लगातार मवाद, पस या गंदा पानी जैसा स्राव डिस्चार्ज निकलता रहता है। ये स्थिति दर्दनाक होती है और बार बार होने वाले संक्रमण के कारण बहुत परेशान करती है। इस रोग के होने के प्रमुख कारण क्या हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। भगंदर के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: गुदा के अंदर फोड़ा, एनल एब्सेस का ठीक से न भरना, क्रोनिक इन्फेक्शन खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अनियमित मल त्याग, इरेग्युलर बाउल हैबिट्स, कब्ज या डायरिया, खराब खानपान, तला भुना मसालेदार भोजन का अधिक सेवन, कम पानी पीना और फाइबर की कमी। कभी कभी ट्रॉमा या चोट के कारण भी फोड़ा बनकर भगंदर में बदल जाता है। क्या इसके कुछ प्रकार भी होते हैं? जी हाँ, इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं: सिंपल फिस्टुला, सरल भगंदर जिसमें केवल एक रास्ता होता है; कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, जटिल भगंदर जिसमें कई रास्ते और शाखाएं होती हैं। कभी कभी इसे लो फिस्टुला और हाई फिस्टुला के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है, इस आधार पर कि यह गुदा की कितनी गहराई तक फैला है। डॉक्टर साहब, मरीज को किन लक्षणों से समझ में आता है कि उसे भगंदर की समस्या हो सकती है? सबसे आम लक्षण है गुदा के पास सूजन या दर्द, किसी छेद से मवाद या दुर्गंधयुक्त स्राव निकलना, बार बार फोड़ा बनना और फूटना, मल त्याग के समय दर्द या जलन, कभी कभी बुखार या थकान महसूस होना। अब हम जानना चाहेंगे कि इस रोग से बचने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बहुत जरूरी सवाल। रोज पर्याप्त पानी पिए, कम से कम 2-3 लीटर। भोजन में फाइबर शामिल करें, फल, सब्जियां, साबुत अनाज। कब्ज से बचे, समय पर शौच जाएं। ज्यादा देर तक बैठे न रहें। गुदा क्षेत्र की साफ सफाई बनाए रखें। मसालेदार और जंक फूड से परहेज करें। अब आइए सबसे अहम भाग पर आते हैं, भगंदर का होम्योपैथिक इलाज क्या है? होम्योपैथी में भगंदर का बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी इलाज उपलब्ध है। ये रोग की जड़ पर काम करता है, न कि केवल लक्षणों पर। कुछ प्रमुख दवाएं हैं। सिलिसियम मवाद निकालने और फोड़े को पकाने में मदद करती है। हेपर सल्फरस कैल्केरियम अत्यधिक दर्द और स्राव वाले मामलों में उपयोगी। कैल्केरा सल्फरका क्रोनिक डिस्चार्ज के लिए। मिरिस्टिका सेबोफेरा प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। बर्बरस वल्गारस फिस्टुला के दर्द और जलन में राहत। और बायोकेमिक साल्ट्स का क्या रोल है? बायोकेमिक साल्ट शरीर के अंदर मिनरल्स का संतुलन बनाए रखते हैं। भगंदर में ये संयोजन बहुत उपयोगी हैं। कैल्केरा सल्फ 6x फोड़े को सुखाने और मवाद रोकने में। सिलिसिया 6x टिश्यू रिपेयर और जड़ों से सफाई के लिए। फेरम फोर्स 6x सूजन और दर्द में राहत देता है। कलेमर 6x इन्फेक्शन को नियंत्रित करने में मदद करता है। इन साल्ट्स का नियमित सेवन रोग की जड़ तक असर करता है और सर्जरी की आवश्यकता कई बार टल जाती है। बहुत सुंदर जानकारी डॉक्टर साहब। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि भगंदर कोई शर्म की बीमारी नहीं है। इसे समय पर पहचान कर सही होम्योपैथिक इलाज लिया जाए तो ये पूरी तरह ठीक हो सकता है। स्वस्थ आहार, नियमित दिनचर्या और होम्योपैथिक उपचार, यही इसका सही समाधान है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत मूल्यवान जानकारी साझा की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।